आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं आपका फेवरेट टॉपिक अधिगम के लिए आकलन और अधिगम का आकलन, अधिगम के रूप में आकलन या अधिगम में आकलन। कई जो टॉपिक आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करता है, आज मैं कुछ इस तरीके से आपको एक्सप्लेन करूंगा कि ये टॉपिक गाइस कोई भी क्वेश्चन बन जाए, ये टॉपिक आप चुटकियों में कर पाएंगे। तो गाइस आइए चलिए देखते हैं क्या होता है ये अधिगम के लिए आकलन। असेसमेंट फॉर लर्निंग कहते हैं इसे, अधिगम के लिए आकलन। गाइस ये क्या होता है? अध्यापन कार्य के पहले या सीखने सिखाने के दौरान ये आकलन चलता है, जिसे गाइस आप कहते हैं अधिगम के लिए आकलन। गाइस आप कैसे समझोगे इसे? मान लेते हैं कोई शिक्षक किसी विषय को बच्चों को पढ़ाना चाहता है, उसके लिए बच्चों से पूछताछ कर रहा है, तो गाइस ये अधिगम के लिए आकलन है, क्योंकि वो शिक्षक पढ़ाने से पहले बच्चों का आकलन कर रहा है। या गाइस कुछ टॉपिक को पढ़ाते पढ़ाते बीच में प्रश्न कर रहा है, तो गाइस वो भी क्या कर रहा है? अधिगम के लिए ही आकलन कर रहा है। मतलब क्या समझ में आया? अधिगम के लिए आकलन क्या है? ये अध्यापन के कार्य से पहले और सीखने के दौरान चलता है। गाइस इस आकलन को आप क्या कहते हैं? अधिगम के लिए आकलन कहते हैं। अब गाइस इसमें देखते हैं भाई अधिगम के लिए आकलन से आप क्या क्या कर सकते हो। तो गाइस अधिगम के लिए आकलन से आप क्या कर सकते हो? शिक्षण विधि का चयन कर सकते हो। भाई आपको किस शिक्षण विधि का प्रयोग करना है, किस शिक्षण विधि के माध्यम से बच्चों को पढ़ाना है, ये किससे कर सकते हो? आप अधिगम के लिए आकलन से कर सकते हो। दूसरा पॉइंट गाइस, आप विषय वस्तु का चयन कर सकते हो। आपको भाई कौन सी विषय वस्तु बच्चे को पढ़ाना बेहतर होगा, कौन सी विषय वस्तु बच्चा बेहतर समझ पाएगा, क्योंकि आपने पढ़ाने से पहले बच्चे का आकलन कर लिया है, बच्चों को सिखाने से पहले आकलन कर लिया है, तो बाद में विषय वस्तु चुनना यहाँ पर आपके लिए आसान हो जाता है। गाइस देखिए रुचि की पहचान। अब गाइस देखिए किसी टॉपिक को पढ़ाने से पहले आप बच्चों की रुचियों के बारे में जान रहे हैं, बच्चों से सवाल कर रहे हैं, तो सवाल का जब बच्चा जवाब दे रहा है तो कहीं ना कहीं उनके इंटरेस्ट, कहीं ना कहीं उनकी रुचियों के बारे में आपको पता हो रहा है। तो गाइस अधिगम के लिए आकलन से आप बच्चों की रुचियों का पता लगा सकते हैं। गाइस आपने देखा होगा जो कुछ स्कूल होते हैं, भाई जो कुछ स्कूल होते हैं उनमें प्रवेश परीक्षाएं ली जाती है। आप लोगों को तो पता होगा जो बड़े बड़े स्कूल्स होते हैं वो बच्चे को एडमिशन देने से पहले प्रवेश देने से पहले परीक्षाएं लेते हैं। तो गाइस जो प्रवेश देने से पहले परीक्षाएं हैं ना, वो भी क्या है? आपका अधिगम के लिए आकलन है, असेसमेंट फॉर लर्निंग है। चीजें समझिएगा गाइस। अब गाइस देखिए इससे क्या होता है, आप छात्रों के पूर्व ज्ञान, छात्रों का पूर्व ज्ञान पता कर सकते हो। भाई आपको कोई टॉपिक पढ़ाना है, उसके बारे में छात्रों को कितना ज्ञान है, ये गाइस अगर आपको पता करना है तो आप अधिगम के लिए आकलन का इस्तेमाल करेंगे। पढ़ाने से पहले बच्चों से कुछ प्रश्न करेंगे, बच्चा उसका जवाब देगा। इसके माध्यम से गाइस आपको ये पता चलेगा कि बच्चों के पास किस चीज का कितना ज्ञान है, फिर उस ज्ञान को जोड़कर आप अपना ज्ञान दे सकते हैं बच्चों को, जिस भी टॉपिक में आप ज्ञान देना चाह रहे हैं। गाइस एनसीईआरटी भी तो यही कह रहा है। तो गाइस यहाँ पे क्या हो रहा है? अधिगम के लिए आकलन के लिए आप बच्चों का पूर्व ज्ञान जान सकते हैं। गाइस देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रेड या अंक। भाई आपको बता दूं अधिगम के लिए आकलन में ना ही तो बच्चों को ग्रेड दिए जाते हैं, ना ही तो कोई अंक दिए जाते हैं, ना ही तो कोई रिजल्ट आता है इसका, क्योंकि इसमें ना तो ग्रेड की आवश्यकता है ना तो अंक की आवश्यकता है, क्योंकि ये आप सीखने सिखाने के दौरान या गाइस आप यहाँ पे सीखने सिखाने से पहले इस आकलन को कर रहे हैं, तो इसमें कोई ग्रेड नहीं बनता, इसमें कोई अंक नहीं बनेंगे, इसमें कोई रिजल्ट नहीं आएगा आपका। ये चीजें आप याद रखेंगे गाइस। इसमें क्वेश्चन ये बनता है कि आपको भाई किस तरह का आकलन जो होता है ये अधिगम के आकलन के लिए होता है। तो गाइस निर्माणात्मक आकलन जो होता है वो अधिगम के लिए आकलन में होता है, और गाइस निदानात्मक आकलन भी होता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे निदानात्मक आकलन कैसे? गाइस क्या होता है, जब आप बच्चों से प्रश्न कर रहे हैं, बच्चा जवाब दे रहा है, अब बच्चे को यहाँ कुछ नहीं बनेगा तो आपको पता लग जाएगा कि बच्चे को क्या बन रहा है क्या नहीं बन रहा है, तो वहां बच्चों को आप निदान कर रहे हैं। तो गाइस इस वाली मेथड में क्या होता है? निदानात्मक आकलन होता है। बातें समझ में आई? अब गाइस दूसरे नंबर में आ जाओ। दूसरे नंबर में क्या कह रहे हैं? अधिगम का आकलन। क्या कह रहे हैं गाइस? अधिगम का आकलन। भाई यहाँ कह रहा है असेसमेंट
फॉर लर्निंग। गाइस क्या होता है ये अधिगम का आकलन, असेसमेंट ऑफ लर्निंग क्या होती है? गाइस आपको इससे बताने से पहले मैं एक बात बताना चाहूँगा कि डेली गाइस 9 PM, गाइस कब 9 PM में हम लोग आप लोगों के लिए डेली लाइव क्लास कर रहे हैं। बेहतर हम लोग आप लोगों के लिए सीरीज चला रहे हैं कि आपका एग्जाम क्लियर हो पाए, तो डेली रात 9 बजे आप इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। गाइस अभी आगे चले तो अधिगम का आकलन जो होता है गाइस कार्य के अंत में किया जाता है। जब कार्य खत्म हो जाता है, आपका पढ़ा के समाप्त हो गया, आपका एक शस्त्र खत्म हो गया, उसके बाद जो आकलन कर रहे हैं ना गाइस, ये क्या है? अधिगम का आकलन है। ये कैसे होता है? ये कार्य के अंत में होता है। इसका एक एग्जाम्पल समझाता हूं। जैसे आपने देखा है स्कूल में बच्चा जो होता है पूरे साल पढ़ता है, जुलाई से लेकर गाइस मार्च तक बच्चा पढ़ता है ना। उसके बाद गाइस क्या होता है, आप या तो वार्षिक परीक्षाएं लेते हैं या बच्चों की आप अर्धवार्षिक परीक्षाएं लेते हैं। तो जब आप बच्चों का साल भर पढ़ा रहे हो और उसके बाद उसकी वार्षिक परीक्षा ले रहे हो, तो गाइस ये क्या होता है? ये आपका अधिगम का आकलन होता है, क्योंकि आपने पढ़ाकर कार्य को समाप्त कर दिया है और उसके बाद बच्चों को आप आकलित कर रहे हैं। तो ये क्या है? अधिगम का आकलन है। बात और करूं गाइस तो इसमें आप देखेंगे तो इसमें आपको गाइस योगात्मक आकलन देखने को मिलेगा। कौन सा आकलन मिलेगा? योगात्मक आकलन देखने को मिलता है। अब योगात्मक आकलन क्या होता है गाइस? योगात्मक आकलन एक ऐसा आकलन होता है जो कार्य की समाप्ति में किया जाता है। भाई जब आपका मान लेते हैं कुछ पढ़ाकर बिल्कुल खत्म हो गया हो या गाइस वो कार्य समाप्त हो गया हो, उसके बाद अगर आप आकलन कर रहे हो तो ये क्या होता है? ये योगात्मक आकलन होता है। इसके बाद बात करूं तो गाइस इसमें ग्रेड भी दिए जाते हैं, इसमें अंक भी दिया जाता है, इसमें रिजल्ट भी आता है। आपने देखा है, आपने अधिगम का आकलन में ग्रेड भी दिए जाएंगे, अंक भी दिए जाएंगे। आपने देखा है कक्षा 10वीं में मान लेते हैं बच्चे ने वार्षिक परीक्षा दी और परीक्षा देने के बाद आपने उनकी परीक्षा ली, मतलब अधिगम का मूल्यांकन किया, और इसके बाद भाई किसी बच्चे का ए आ रहा है तो किसी बच्चे का बी आ रहा है, किसी बच्चे का सी आ रहा है, किसी बच्चे का डी आ रहा है। तो ये क्या हो रहा है गाइस? आप यहाँ पे बच्चों को ग्रेड और अंक भी देंगे। किस में देंगे? अधिगम के आकलन में देंगे। बात समझ में आई? आगे चले तो गाइस देखिए इसमें आपको शिक्षण अधिगम में त्रुटियां, भाई जो बच्चे को सीखने सिखाने में जो गलतियां हुई ना, उन गलतियों का पता लग जाता है। कैसे लग जाता है? भाई आपने अगर बच्चों को सिखाया, अब ज़्यादा मात्रा में अगर बच्चे फेल हो चुके हैं, आपकी आधी चीज़ें हो चुकी है, तो भाई यहाँ पता चलता है कि जिस तरह से हमने शिक्षण का कार्य किया है वो गाइस सही नहीं है, उसमें बदलाव की आवश्यकता है। तो यहाँ क्या हो रहा है? शिक्षण अधिगम की त्रुटियों का पता लग जा रहा है, बात नंबर 1। दूसरी बात, आप अपने विषय वस्तु को सुधार सकते हैं। भाई अब बच्चे को जो आपका सिलेबस था उससे उतना ज्ञान प्राप्त नहीं हो रहा है, तो उस विषय को आप अपडेट करेंगे। जब आपको पता चलेगा कि भाई बच्चों को इतना ज्ञान इससे प्राप्त नहीं हो पा रहा है, तो आप उसमें अपने विषय वस्तु को अपडेट करेंगे, उसमें सुधार करेंगे। गाइस आगे चलूं तो शिक्षा की नीति में भी सुधार होता है। आप देख रहे हैं ना, एनसीएफ 2005 आया, फिर शिक्षा की नीति 2019 आई। तो क्या होता है, जब रिजल्ट अच्छे नहीं आते हैं, अधिगम का आकलन आदि करते हैं, इन्हें पता चलता है कि भाई शिक्षा में सुधार की आवश्यकता है, तो गाइस यहाँ क्या होता है? शिक्षा की नीति भी सुधारी जाती है। आगे मैं बात कर लूं तो भविष्य की योजनाएं बनाई जा सकती है। अब गाइस क्या है, आपने एक बार का रिजल्ट देखा 10th का कि भाई इस तरह से इसमें गड़बड़ हुई थी, आधी चीज़ें हुई थी, यहाँ बच्चा इस तरीके से नहीं सीख पाया, तो आधी चीज़ें आप भविष्य के लिए योजना बना सकते हो और बच्चे को वहाँ पे आप बेहतर सिखा सकते हो आधी चीज़ें। गाइस इससे पहले कि मैं अधिगम के रूप में आकलन में जाऊँ, एक बार आपको जरा इसमें डिफरेंस बता देता हूँ दोनों में। तो गाइस क्या कह रहा है, असेसमेंट फॉर लर्निंग, अधिगम के लिए आकलन, ये कैसा होगा? ये अधिगम कराने से पहले होगा या अधिगम के दौरान होगा? ये क्या होगा गाइस? ये अधिगम समाप्त होने के बाद होगा, अगर बच्चे को पूरा सिखा दिया गया है उसके बाद होगा। अगला पॉइंट लेते हैं, शिक्षण विधि का इसमें चयन होगा। इसमें गाइस शिक्षण विधि का सुधार होगा। आगे चलते हैं, इसमें गाइस क्या हो रहा है? इसमें रुचियों की पहचान होती है, इसमें रुचियों की पहचान नहीं हो रही है। इसमें क्या हो रहा है? ये वार्षिक या अर्धवार्षिक होंगे। पहली बात तो ये है, जो अधिगम का आकलन है ये वार्षिक अर्धवार्षिक होंगे, पर गाइस ये तुरंत हो जाते हैं जब आप सीखने सिखाने की प्रक्रिया के दौरान चल रहे हैं ना, तभी ये आकलन हो जाता है। एक डिफरेंस इसमें ये भी है कि इसमें ग्रेड और अंक आपको इस वाले में गाइस नहीं मिलते हैं, इस वाले में आपको ग्रेड और अंक जो होते हैं वो दिए जाते हैं। अब गाइस देखिए इतना डिफरेंस बढ़िया है, पर यहाँ एक क्वेश्चन बन सकता है आपका
कि यहाँ पर निदानात्मक आकलन किसके लिए होता है, तो अधिगम के लिए आकलन के लिए होता है, असेसमेंट फॉर लर्निंग के लिए होता है। अब गाइज यहाँ पूछ लिया गया योगात्मक आकलन किसके लिए होता है, तो गाइज ये किसके लिए होता है, असेसमेंट ऑफ लर्निंग के लिए होता है। ये दोनों चीजें आप याद रखिएगा। अब गाइज तीसरे पॉइंट में चलता हूं, अधिगम के रूप में आकलन। ये क्या है भाई, ये क्या कह रहा है, असेसमेंट एज अ लर्निंग। गाइस इसका तात्पर्य ये होता है, ये वाले पॉइंट का, कि यहाँ बच्चा जो होता है ना वो खुद का आकलन करता है। बच्चे ने कोई टॉपिक पढ़ा है, बच्चे ने कोई टॉपिक समझा है, वो खुद अपने आप से पूछेगा क्या ये मुझे टॉपिक बन रहा है, या अपने दोस्तों को दे देगा भाई इस टॉपिक के बारे में मुझसे पूछो क्या ये टॉपिक मुझे बनता है या नहीं बनता है। तो गाइस इस तरह से आकलन इसमें होगा, तो अधिगम के रूप में आकलन होगा। यहाँ बच्चा खुद का आकलन खुद ही कर रहा है या दूसरों के माध्यम से भी खुद का आकलन खुद ही कर रहा है, तो ये होता है आपका अधिगम के रूप में आकलन। अब गाइस एक लास्ट पॉइंट की तरफ चलता हूं मैं, और लास्ट पॉइंट क्या कहता है, अधिगम में आकलन मतलब क्या है भाई, असेसमेंट इन लर्निंग। असेसमेंट इन लर्निंग क्या होता है भाई, यहाँ क्या होता है, मान लेते हैं एक टॉपिक के बारे में टीचर ने उस टॉपिक के बारे में बच्चों को पढ़ा दिया है। अब गाइस बच्चों का ग्रुप उन्होंने डिवाइड कर दिया है और उस ग्रुप में उस टॉपिक को दे दिया है। अब उस टॉपिक के माध्यम से यहाँ पे क्या हो रहा है गाइस, उस टॉपिक के माध्यम से बच्चा डिस्कस कर रहा है, एक दूसरे से वार्तालाप कर रहा है, एक दूसरे से डिबेट कर रहा है और एक दूसरे से पूछताछ कर रहा है उसी टॉपिक के बारे में जो टॉपिक गाइस शिक्षक ने पढ़ा दिया है, समझिएगा। तो यहाँ क्या कर रहा है, बच्चा एक दूसरे के माध्यम से आकलन कर रहा है। तो आई थिंक ये भी समझ में आया होगा आपको अधिगम में आकलन क्या होता है, असेसमेंट इन लर्निंग क्या होता है गाइज। तो आशा करता हूँ ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो गाइज दबा के लाइक करना आप लोग, और इतना शेयर करना गाइज, इसे इतना शेयर करना कि गाइज जो ये पूरी मेहनत है ना ये एकदम सफल हो जाए। और आप लोग रात 9 बजे गाइज मिलेंगे लाइव क्लास से। और गाइज अभी तक अगर आपने कुछ प्लेलिस्ट नहीं देखी है तो देखिए, अगर आपको रियल में एग्जाम क्लियर करना है तो भाई हमने 500 बेस्ट क्वेश्चन की एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है, जिसमें आपको CDP, EVS, हिंदी और मैथमेटिक्स मिल जाती है गाइस। तो इसे आप लोग वॉच कर लें। और इसके बाद गाइस आप लोग क्या करेंगे, 2011 से 2020 तक की जो प्लेलिस्ट है इससे गाइस आप लोग वॉच कर लेंगे तो आपका एग्जाम बहुत बेहतर जा सकता है। तो गाइस ये सारे जो प्लेलिस्ट है ये आपको हमारे YouTube चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। और गाइस अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा।